शिवाजी स्वामी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। माँ जी, आप हमारे घर पे आइए, अंदर आइए। बैठिए माँ जी। जानकी, चाय लेकर आओ। नमस्कार माँ जी, नमस्कार। शिवाजी स्वामी, तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे घर आने पे मजबूर किया। अरे वही तुम्हारी बहन जानकी, 2 दिन पहले मंदिर में देखा, बिल्कुल महालक्ष्मी का रूप है। उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गोपी, ये है मेरा बेटा मदन। अच्छा है माँ जी। अच्छी बात है शिवजी। मदन अमेरिका में काम करता है और जानकी को भी बहुत पसंद करता है। लेकिन क्या सोच रहे हो शिवजी? दहेज के बारे में? हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। चाय दो। माँ जी, चाय। तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी सारी तैयारी मैं कर लूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सच है या झूठ मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस हरिहर पुत्र ने शायद आपको इस तरह भेजा है मेरे घर पर माँ जी। मंदिर के पंडित जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मेरी बहन सच में नसीब वाली है। अच्छा मुहूर्त देखकर मुझसे जितना होगा उतनी धूमधाम से शादी करूंगा माँ जी। तो अब मैं चलूं? ठीक है माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। इतने दिन तक मैं सिर्फ आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ स्वामी। आज देख लिया स्वामी। मरते दम तक मैं आपको नहीं भूलूंगा स्वामी, नहीं भूलूंगा। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। हाय। कम से कम अभी तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ ना? तुम्हें मैंने पहली बार मंदिर में देखते ही पसंद कर लिया था। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। पहली बार जब तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था तो तुम्हारा नेचर मुझे बहुत पसंद आया और तब से लेके आज तक मैं आपको भुला नहीं पाया। इसीलिए मैंने अपनी माँ को और तुम्हारे भाई को राजी करवाया। लेकिन जिंदगी भर हमें साथ रहना है, इसीलिए मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझे बताना होगा। मेरी आंखें नहीं बता रही है। आपने मुझे पसंद किया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। असल में ये सब भगवान की कृपा है और पूजा का फल। इसलिए आज मैं इस मंदिर में 1000 दिया जलाऊंगी। मैंने मन्नत मांगा था। What is this? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन उस भगवान से क्या मतलब? देखो जानकी, पहले तुम्हें मेरे बारे में सब जानना होगा। मेरा आज इस तरह सक्सेस होने का कारण सिर्फ मैं हूँ। मैं अपने अंदर के विश्वास को, कमिटमेंट को, हार्डवर्क को मानता हूँ। और ना ही मैं जो भी दिया वो भगवान का दिया हुआ है, ये सब भी नहीं मानता। असल में इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरे के सिर पर डालने के लिए है कि हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। ये सब कमजोर लोग बोलते हैं, ये उनका डर है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जानकी। हमारी शादी के बाद तुम्हारा इस तरह जीना मुझे पसंद नहीं है। कम ऑन जानकी, प्रैक्टिकली सोचो। ये मंदिर, भगवान, सब भूल जाओ। आपने इतना कुछ कहा, मैं
चुपचाप सुनती रही। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपने क्या कहा? शादी के बाद मुझे भी आपकी तरह जीना होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, भगवान पर विश्वास ही इंसान को अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छे बुरे की सोच देता है, समझे आप? मेरी नजर में जो भगवान को नहीं मानता वो इंसान नहीं है। आपने कहा था ना, सक्सेस का कारण आप है। आपकी नजर में सक्सेस पैसे से खुशी खरीदना होता है, पर मेरे लिए भगवान का प्रसन्न होना ही सक्सेस है और सबसे बड़ी खुशी है। भगवान की कृपा से ही इंसान विजय प्राप्त करता है। आप ये नहीं समझ सकते, इसीलिए आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं। विल यू प्लीज स्टॉप इट? देखो जानकी, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें उस भगवान को भूलना ही होगा, तभी हमारी शादी हो सकती है। उस इंसान से शादी मैं कर ही नहीं सकती जिसे भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने अपने बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम अब हमारी शादी के बारे में भूल जाओ। मैं तुम जैसे इंसान के साथ। नमस्ते। माता, हाँ? क्या जोड़ी है। दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, बिल्कुल राम सीता की तरह। जल्दी हाँ। मुहूर्त निकलवाइए। वो देखो बेटा भी आ गया। आ मदन, बैठ जा बेटा, बैठ जा। अभी तुम्हारी और जानकी की कुंडली पंडित जी को दिखा रही थी। हाँ। तुम दोनों की कुंडली मिल गई है। उचित मुहूर्त अगले महीने का है। इस विषय में तुम शिवनाथ को बता दो। जाने दो माँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? जानकी को मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसा जानकी ने कहा? हाँ, जानकी पुराने ख्यालों वाली लड़की है माँ। कभी देखो पूजा मंदिर भगवान के सिवाय उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है। अरे छोटी बात के लिए भी भगवान पर विश्वास करती है। हाँ? और मैं अपने दिमाग पर विश्वास करता हूँ, ना कि हवा में दिया जला तू ही मेरा सहारा है। भगवान ये कभी नहीं कहता माँ। माँ, मेरे और जानकी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है माँ। वो अंतर तुमने ही पैदा किया। भगवान के ऊपर विश्वास करना अच्छे गुण नहीं है तुम्हारी नजर में, लेकिन तुम ये सब नहीं समझ सकते। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। जानकी ही मेरी बहू बनेगी। माँ, माँ माँ मत बोल मुझे। मैं जानकी को नहीं पा रहा। मुझे जानकी चाहिए। भगवान पर विश्वास ही इंसान को अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छे बुरे की सोच देता है, समझे आप? अपने दिमाग पर विश्वास करता हूँ, ना कि हवा में दिया जला तू ही मेरा सहारा है। जानकी मेरी बहू बनेगी। मेरे और जानकी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है माँ। माँ माँ मत बोल मुझे। किसी भी तरह जानकी से शादी करनी होगी। जानकी से शादी करके मुझे माँ को खुश करना होगा। भैया अभी क्या हुआ? जानकी से शादी करके माँ को खुश करना होगा, इतना ही ना? ये सब इतने आराम से क्यों कह रहा है? मैं तो पागल हो रहा हूँ। पागल हो रहे? तो पागल हॉस्पिटल चलते तुझे तो मैं गुस्सा थूक दो भैया। अच्छा तो एक बात बोलूं मदन भैया, जानकी खुद आकर कहेगी कि तुम्हारी सिवा किसी को नहीं चाहती हूँ, ऐसे ही कहेगी। ऐसा कोई आइडिया है तो देना, टाइम पास क्यों कर रहा है? सिंपल भैया, तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है इसलिए जानकी ने मना किया। हाँ। तो तुम भगवान के बड़े भक्त बन जाओ और क्या। हाँ। नहीं, जानकी इस बात पर
कभी विश्वास नहीं करेगी। नहीं करेगी, पर हमें विश्वास दिलाना होगा। इसके लिए इनकी तरह अय्यप्पा माला धारण करके भक्त की तरह नाटक करो। इम्पॉसिबल, मैं अय्यप्पा माला कभी धारण नहीं करूंगा। अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं करोगे भैया? करूंगा, कुछ भी करूंगा। माँ के लिए, जानकी के लिए करूंगा, करूंगा। तो फिर तो हम कल से ही अपना नाटक शुरू करते हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम। जानकी चाहिए ना? स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। भगवान का दर्शन पाने के लिए मंदिर ही क्यों आना पड़ता है स्वामी? देखिए स्वामी, मंदिर में आने वाले भक्त 4 तरह के होते हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। एक वो जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरे वो जो ये सोचकर आते हैं कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरा क्या होगा। तीसरी तरह के भक्त, स्वामी अगर आप ये मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो मैं आपको ये भेंट दूंगा, वो सिर्फ मन्नत मांगने आते हैं। भक्तजनों, ये सिर्फ चौथे प्रकार का ही भक्त है जो प्रभु की इस अद्भुत सृष्टि को देखने के लिए, उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आता है। अखिरात कोटि ब्रह्मांड नायक ने शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, शरणम अय्यप्पा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। वो देवदेवर अय्यप्पा स्वामी के बारे में जो नहीं कहना चाहिए वो कहा मैंने, लेकिन उसी अय्यप्पा स्वामी ने मेरे सपने में आकर मेरी आंखें खोल दी। इस पूरी सृष्टि में भक्त किस तरह से फैले हुए हैं ये भी दिखाया। अभी तक वो प्यारे नज़ारे मेरी आंखों में बसे हुए हैं। स्वामी, अपनी अज्ञानता में मैंने आपसे जो भी कुछ कहा उससे माफ कर दीजिए, और वो शबरी गिरीश को दर्शन करने का भाग्य मुझे दीजिए, और आप ही मुझे माला धारण करवाइए। देखो मदन स्वामी, नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान की नजर में दोनों एक हैं। पंचभूतम तत्व, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु, जल सब अंदर ही समाये हैं। किन्हीं कारणों से ज्ञानवश ऐसा लगता है हम इंद्रियों के लिए ही जी रहे हैं। मनुष्य अपने अंदर के काम क्रोध को बढ़ाकर बेकार की अमीरी और गरीबी के चक्कर में निरंतर दौड़ रहा है। इसलिए सब छोड़कर सच्चा भक्त वही है जो सच्चे मन से भगवान को अपने आप को अर्पण करके उनके दर्शन करना चाहता हो। प्रिय भक्त, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें संतोष मिलता है, प्रभु की कृपा रही तो तुम कल ही माला धारण करोगे। स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा, शरणम 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 स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम। स्वामी, आज से आपकी दीक्षा प्रारंभ होती है। नियमों का पालन करते हुए आप स्वामी की प्रार्थना करो। उस शबरी गिरीश की करुणा आप पर हमेशा रहेगी। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लो। सबका करना होगा, इसे मैं कैसे टाल सकता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा। बहुत खुश है क्या रे? मैं वहाँ सबका पैर छू रहा था और तू ही करके मेरा मजाक उड़ा रहा था। भैया, अय्यप्पा स्वामी का माला पहनने के बाद कोई ऐसा नहीं करता। स्वामी स्वामी इस तरह कहते हैं। दूंगा भैया तुझे तो मैं। छोड़ो भैया, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी शादी जानकी से कभी नहीं होगी। अरे ये सन्यासी जैसा ड्रेस कैसा है, ये टीका और गले में मोती देखकर मुझे चिढ़ हो रही है। और कितने दिनों तक? सिर्फ जानकी से शादी होने तक। जानकी को और बुआ को अपना ये जाकर नाटक दिखा दे बस। हाँ हाँ, भैया दिखाऊंगा।
स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा बुआ आप हैरान मत होइए, ये हमारे अपने मदन भैया ही हैं। कल रात को सपने में अय्यप्पा स्वामी जी ने दर्शन दिए हैं। तब से इनके मुंह से स्वामी जी के स्मरण हो रहे हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी स्वामी, इतने दिनों से की गई मेरी पूजा का प्रतिफल आपकी कृपा से आज मिला है स्वामी। अपने बेटे के मुंह से आपका नाम सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है स्वामी। और क्या चाहिए स्वामी, और क्या चाहिए प्रभु। हाँ बुआ, सभी लोग भैया को आश्चर्य से देख रहे हैं। भैया अपनी दीक्षा मंदिर में रहकर ही पूरा करना चाहते हैं। अब मैं भी भक्ति करूंगा इनके साथ। बुआ जी आप परेशान मत होइए, अब मैं ही सारी चीजों का ध्यान रखूंगा। चलो भैया। क्षमा कीजिए स्वामी, चलिए। स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम स्वामी अय्यप्पा शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम स्वामी शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा। ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे इतने सारे रूल्स हैं, कैसे कोई इंसान जी पाएगा। सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाकर भगवान की पूजा, उसके बाद दोपहर में मुट्ठी भर खाना, उसको खाकर पूरे दिन रहो। फिर रात को अजीब से गाने और भजन। ये सब मैं नहीं सह पा रहा हूँ। देखो भैया, अरे माफ करो स्वामी। अरे तुम ही मुझे माफ करो, क्या मैं सच का स्वामी हूँ? आप शायद नाटक कर रहे हो, लेकिन मैं सीरियस हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब नाटक था, ये सब झूठ था। पहले से ही बुआ जानकी के बारे में सीरियस है। जान गई तो जानते हो क्या होगा? डैम इट। इतना कुछ किया फिर भी जानकी ने मुझसे बात नहीं की। मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझ पर विश्वास कर रही है या नहीं। एक आइडिया, इस नाटक को डायरेक्ट जानकी घर में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम स्वामी, स्वामी शरणम स्वामी। जो कुछ भी आपके बीच में हुआ जानकी ने मुझे बता दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी आपने माला धारण किया है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जानकी को आप पर विश्वास नहीं हो रहा। अय्यप्पा स्वामी के ऊपर भरोसा रखकर आप अपनी दीक्षा पूरी कीजिए। सब अय्यप्पा स्वामी ही देख लेंगे। स्वामी स्वामी, मुझे दीक्षा पूरी करने के लिए आपकी मदद चाहिए। पहली बार होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मैं आपके घर आकर आपके साथ ही अपनी दीक्षा पूरी करना चाहता हूँ स्वामी। सच में आप मुझे उस भगवान की तरह दिख रहे हैं। ठीक है स्वामी शरणम। चलिए स्वामी शरणमय्यप्पा। भाभी आज इस फूल से आइए पूरा स्वामी, घर सजाना है। हाँ ठीक है। आइए। भैया भैया ये यहाँ, ये स्वामी भी अपने घर में रहकर बाकी स्वामियों के साथ पूजा करेंगे। वो क्यों भैया? ये तो देखो बेटी, जो भी माला का धारण करते हैं वो साक्षात अय्यप्पा स्वामी होते हैं, ऐसे गुरु स्वामी जी ने कहा है। तुम्हारे गुस्से को बाजू में रखकर इंतजाम करो। चलिए स्वामी।
स्वामी, यही पूजा घर है, आप अंदर जाइए, मैं अभी आता हूँ। गुड। माय स्वीट डार्लिंग जानकी, तुम्हारे मुंह से ही बुलवा कर रहूंगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। जब मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ तो तुम्हारे दिल में भी जगह बना सकता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी, इतनी जल्दी स्नान पूरा करके पूजा भी शुरू कर दी। कब सुबह होगी, कब मैं स्वामी जी की पूजा करूं। स्वामी शरणम अय्यप्पा। पूरी रात सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई, इसलिए जल्दी स्नान पूरा करके पूजा कर रहा हूं। देव देवर अय्यप्पा पर स्वामी, आपका विश्वास देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। हम अभी स्नान करके आते हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामिये शरणमय्यप्पा। स्वामियों, स्वामियों, दीक्षा प्राप्त करने से पहले एक बार अय्यप्पा स्वामी का स्मरण करते हैं। शरणमय्यप्पा, 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 शरणम अय्यप्पा। अरे, ऐसे सो गए? शायद ठंडी लग रही है। स्वामी, स्वामी, मदन स्वामी, आप कुछ ओढ़ लीजिए वरना ठंडी लग जाएगी। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ, ये सब तो वो अय्यप्पा स्वामी ही देख लेंगे। क्या सोच रही हो?
मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर इतनी भक्ति है। आपके ये मन की बात अय्यप्पा स्वामी जरूर सुन रहे होंगे। स्वामी शरणम अय्यप्पा। आपकी इतनी गहरी आस्था को देखकर आपकी दीक्षा और शबरी यात्रा में आप पर कोई भी मुसीबत ना आए, ऐसा मैं सच्चे मन से स्वामी अय्यप्पा से प्रार्थना करूंगी। लीजिए। यस। विश्वास हो गया, उस जानकी को विश्वास हो गया। सिर्फ जानकी कोई नहीं, माँ, वो गुरु स्वामी, शिव कुमार, सबने विश्वास कर लिया। बस अब ये नाटक पूरा करके शादी के लिए राजी कर लूंगा। मैं उसे देखना अपने रूल में ले आऊंगा। यस, जरूर ले आऊंगा। भैया उसे मत भूलना। किसे? उसे अमेरिका। जब से तुमने मुझे काला कहा है तब से मैंने फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर दिया। ये देखो गोरा हो गया। ये साड़ी थोड़ा लगा, देख कितना काला है। तुम इसी तरह भूल जाओगे। कभी नहीं भूलूंगा यार। अगर तू ये प्लान नहीं बताता तो जान के और लोगों का विश्वास कैसे जीतता मैं? अभी अय्यप्पा के 4 शबरी से वापस आकर जानकी से शादी करके माँ को खुश करना होगा, बस। भैया आप मुझसे बात करते करते पूजा करना भूल गए हो। किसी को पता चलेगा तो पोल खुल जाएगी। आप जाइए, फिर मिलेंगे। स्वामी शरणम अय्यप्पा। क्या बात है स्वामी, आप सभी मेरा इंतजार कर रहे थे, कोई गलती हुई क्या? स्वामी आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया। आप दीक्षा में हो इसलिए कुछ नहीं कह रहे हो, वरना क्या हुआ स्वामी? देखिए स्वामी, आपको स्वामी अय्यप्पा की माला धारण करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी शबरी जाकर आने के बाद भैया से बात करके मैं आपसे शादी करना चाहती थी, पर आप सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए स्वामी अय्यप्पा माला धारण किए थे। अय्यप्पा माला धारण करते हुए झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? इतना बड़ा धोखा करने वाले को अय्यप्पा स्वामी कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा हुआ हमें पहले पता चल गया। आप भेड़ की खाल में भेड़िया हो, भेड़िया। निकल जाओ मेरे घर से। जाइए स्वामी, जाइए। बेटा तुम कौन हो? माँ मैं तुम्हारा बेटा मदन। तुम मेरे मदन नहीं हो सकते, मेरा मदन मर गया। ये क्या माँ, जीवित मदन को तुम सामने देखकर मर गया कह रही हो? देखो बेटा, मेरे घर में आकर अपने आप को मेरा बेटा कहते हो? यहाँ से चले जाओ, वरना अड़ोस पड़ोस को बुलाकर धक्के मार के निकलवा दूंगी। माँ, अब माँ, यहाँ से चले जाओ तुम। माँ, 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 जानकी से शादी करके तुम्हें खुश करना चाहा, इसीलिए ये सब किया। मुझे माफ कर दो माँ। अब कभी यहाँ मत आना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि तुम जैसे नास्तिक इंसान को 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया। अगर तू भी उस एक्सीडेंट में मर जाता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान। माँ, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो माँ। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो।
कोई छोटी गलती नहीं की है। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगी तो स्वामी अय्यप्पा मुझे माफ नहीं करेंगे। चला जा यहाँ से। माँ, मैं कहती हूँ दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, दूर हो जा मेरी नजरों से और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। रुको रुको रुको। अपराध अपराध अपराध, घोर अपराध। इस पवित्र मंदिर में तुम्हारे जैसे आदमी के कदम पड़े तो घोर अपराध हो सकता है। मंदिर को छोड़ के शिव कुमार के घर गए तो तभी मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अपराध किया है, अपराध किया है, घोर अपराध किया है तुमने। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे हमारा भी नाम खराब होगा। ऐसे लोगों का हाथ पैर तोड़कर सबक सिखाना हाँ। होगा। इसे यहाँ से निकालो, हमारे बीच रहने लायक नहीं है ये। इसको जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। हाँ हाँ निकाल दो, ले चलो, ले चलो, चलो इसको बाहर निकाल दो। मंदिर को पवित्र करेगा। आना मत। स्वामी उठो स्वामी। स्वामी, स्वामियों, तुम लोग जो कर रहे हो सही नहीं है। साथी स्वामी से ऐसा व्यवहार नहीं करते। स्वामी, ये भक्त नहीं है, धोखेबाज है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नाटक करता है। ये इस मंदिर में नहीं रह सकता है। ये इधर रहकर मंदिर को अपवित्र करेगा स्वामी। इसीलिए इसीलिए ऐसा आपको किसने कहा? सृष्टि के किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाने का तुम्हारा हक नहीं है। माला धारण करने वालों को ये सब शोभा नहीं देता है। देखो मदन स्वामी, तुमने जानकी से शादी करने के लिए अय्यप्पा स्वामी का माला धारण किया है। तुम जल्दी जाकर अय्यप्पा स्वामी से क्षमा मांगो। अय्यप्पा स्वामी मुझे माफ तो कर देंगे ना स्वामी? अवश्य कर देंगे। बड़े बड़े अपराध करके, लोगों का धन छीनकर, बिना कारण लोगों के प्राण लेकर बड़े बड़े पापियों को अय्यप्पा स्वामी ने माफ कर दिया है। क्योंकि बड़े बड़े पापियों को अय्यप्पा स्वामी धर्म पर चलने का अवसर देते हैं। वो करुणा का सागर है, वो तुम्हें भी माफ कर देंगे। स्वामी, अज्ञानी होकर पवित्र माला को अपवित्र किया स्वामी। मुझे माफी देकर पाप विमोचन कर दो स्वामी। स्वामी, अय्यप्पा स्वामी को तुमसे प्यार है। अनाथ रक्षक का अय्यप्पा स्वामी भी नाम लेने के लिए प्रारब्ध होना चाहिए। उसके बगैर उनका नाम स्मरण नहीं कर पाने का नाटक करके अय्यप्पा माला धारण किया है। स्वामी नाम स्मरण फल मिला है। स्वामियों, तुम्हें कितनी सारी तकलीफें मिली थीं, पर एक बार भी कुछ नहीं कहा, शांति से सुनते गए। स्वामी करुणा के, दया के सागर हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। मदन,
कौन हो तुम? तुम्हारी नजर में जो है ही नहीं, जिसे तुम नहीं मानते, अय्यप्पा। अय्यप्पा हो? तो फिर आप इतने दिन से मुझे दिखे क्यों नहीं स्वामी? इस संसार के सृजनकर्ता, सारे जीवों को पालने वाले प्रभु के लिए तुम्हारे मन में संदेह है कि भगवान है भी या नहीं? जब तुम्हें प्रभु में विश्वास ही नहीं है कि वो है, तुम्हें कैसे दिखेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हें इस पूरे जगत में, हर जगह, कण कण में, समस्त जीवों में मैं ही दिखूंगा। आप भगवान हैं तो इंसानों के बीच ये फर्क कैसा स्वामी? आप इंसान को शांति क्यों नहीं दे सकते? अन्य जन्मों के अलावा मानव जन्म उत्तम होता है। केवल मनुष्य ही भगवान के साथ उसका रिश्ता कितना अनमोल है ये जान सकता है। प्राणी अपने कर्म के फल से, माया के प्रभाव से इस जगत में अशांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी माया के प्रभाव से बचने के लिए मेरे भक्त दीक्षा लेकर और भक्ति में डूबकर नियम और निष्ठा से मुझे स्मरण करके आखिरी पलों में मुझ में ही समाकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही मोक्ष है। स्वामी, स्वामी। देखो स्वामियों, आज मैं तुम लोगों को गुरु का महत्व बताने वाला हूँ। भगवान के बारे में सही ज्ञान शिष्य को एक गुरु ही दे सकता है। ज्ञान सिर्फ गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है, ये गीताचार्य ने कहा। गुरु स्वामी के बिना अय्यप्पा माला धारण करने पर अय्यप्पा की करुणा नहीं मिलेगी स्वामी? नहीं स्वामी, एक विद्यार्थी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल पुस्तक को पढ़कर ही डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे रैंक लाना होगा, उसे सीट प्राप्त करना होगा। अध्यापक जो सिखाएंगे उसे अच्छी तरह सीखकर परीक्षा में लिखकर पास होने पर डॉक्टर बनेगा। वैसे ही वेद, पुराणों के ज्ञान, उपनिषद के ज्ञान शिष्य को बताने वाला ही गुरु है। गुरुदेवो भव, गुरुदेवो भव। आरती का समय हुआ है, चलिए सब लोग। चलिए स्वामी, चलिए। स्वामी। बोलो स्वामी, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? स्वामी, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, फिर आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हारे अंदर के भक्ति को बचाया है। क्या मेरे अंदर की भक्ति? हाँ स्वामी, परम नास्तिक कहलाने वाले वाल्मीकि जी रामायण लिखी। संसार के बड़े से बड़े नास्तिक आस्तिक बन गए और उन्हें मोक्ष मिला। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी भक्ति है। स्वामी, जो मैंने सपना देखा वो ये भगवान की वजह से आया, अय्यप्पा स्वामी के। गुरु स्वामी, अभी मुझे ज्ञानोदय हुआ है। हर जगह मुझे भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। स्वामी शरणमयप्पा। स्वामी शरणमयप्पा। स्वामी, मुझे माफ कर दो। अपने हाथों से तुम्हें बाहर निकाला था, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। माँ, ये सब देव देवर अय्यप्पा स्वामी का खेल है। ये सब उन्हीं की कृपा है। इस देव ने मेरे अंदर की भक्ति को बाहर लाने के लिए तुम्हारा और जानकी का इस्तेमाल किया। नहीं, मैंने घोर पाप किया है, आपको सबके सामने अपमानित करके। भक्त को आराधना के सिवाय
अपमान याद नहीं रहता है। मेरी दीक्षा को पूरी होने दीजिए। अय्यप्पा स्वामी का दर्शन करके जाइए। स्वामी स्वामी शरणमय्यप्पा। शरणमय्यप्पा। स्वामी आप क्या सोच रहे हो? गुरु स्वामी, ऐसी कौन सी सोच है जो भला आपसे छुप सकती है स्वामी? श्री महाविष्णु का प्रतिरूप श्री राम को झूठा फल खिलाकर भक्त शबरी को शबरी गिरी का मोक्ष मिल गया। परशुराम के हाथ प्रतिष्ठ हुआ, पंडल राज से तिलक हुआ। उस अय्यप्पा स्वामी का पहाड़ कब चढ़ूंगा, ऐसा इंतजार मेरे पैर कर रहे हैं। गुरु स्वामी जी, इतने दिन की दीक्षा पूरी करके प्रतिरूप इरुमुड़ को अपने सिर पर रखकर स्वामी शरणमय्यप्पा बोलते समय मेरे साथ सारी सृष्टि प्रतिध्वनि हो, इस तरह शरण करते हुए सन्निधाम में त्रिमुद्रास होकर भक्तों के बीच में उस करुणा सागर को कब देखूं, ऐसी मेरी आंखें इंतजार कर रही हैं। उस करुणा सागर को देखने की मेरी बहुत इच्छा है। परम पवित्र उस कांति माला पहाड़ पर ज्योति स्वरूप अय्यप्पा का दर्शन करने के लिए मेरी आंखें उत्साहित हैं। ज्योति के दर्शन में सारे भक्तों की शरण सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सारे भक्तों की शरण सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। परम पवित्र अग्नि कुंड में से आने वाली सुगंध के इंतजार में मेरी नासिका उछल रही है स्वामी। हरिहर पुत्र आनंद चित चिन्मुद्र दृश उस अय्यप्पन स्वामी का दर्शन मिलने तक मेरे लिए 1 मिनट 1 युग की तरह गुजर रहा है स्वामी। मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य देने के लिए अय्यप्पा का मेरा शत शत प्रणाम। वो समय जल्दी ही आएगा। मैं कल ही शबरी यात्रा प्रारंभ करवाऊंगा। स्वामी शरणमय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरण शरण में अय्यप्पा शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरण शरण में अय्यप्पा सबके हृदय में बसने वाले शरणम शरणम अय्यप्पा शबरीमलै में रहने वाले सबके प्यारे अय्यप्पा स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा माया सूरत अय्यप्पा सबके दिलों में रहने वाले भोले भाले अय्यप्पा धर्म के रक्षक अय्यप्पा पाप विनाशक अय्यप्पा
लाख रूपों में रहने वाले कण कण में है अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। तेजल रूप है अय्यप्पा, सुंदर रूप है अय्यप्पा। देवलोक से आने वाले देवों के देव है अय्यप्पा। विपदा मिटाए अय्यप्पा, खुशियाँ लाए अय्यप्पा। मन की मुरादें पूरी कर दे सबके दुलारे अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। रास्ता दिखाए अय्यप्पा, ज्योति जलाए अय्यप्पा। दुख को मिटाने देवलोक से हर पल आते अय्यप्पा। सबका सहारा अय्यप्पा, सबका प्यारा अय्यप्पा। सबकी मुरादे हर पल जाने अंतर्यामी अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। सबके हृदय में बसने वाले शरणम शरणम अय्यप्पा। शबरीमलै में रहने वाले सबके प्यारे अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। स्वामी, क्यों आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता क्या? गुरुजी तो स्वामी के समान होते हैं ना। तो गुरु स्वामी जी ने तो शबरी में आपका दर्शन होगा ये कहा था मुझसे। मतलब उनकी बात का कोई मोल नहीं है। धर्म रक्षक, धर्म शरणा, आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है? स्वामी, आपको मुझ पर अगर दया नहीं आ रही है तो कलयुग में धर्म रक्षक कहलाने वाले दर्शन करने के लिए सिर्फ 18 सीढ़ियां ही मोक्ष के लिए सूक्ष्म रास्ता है कहते हैं ना। तो फिर उस पवित्र 18 सीढ़ियों को चढ़ने का भाग्य मुझे नहीं है क्या स्वामी? इस अज्ञानी कलयुग में आप
ज्योति स्वरूप बनकर ये सर्व जगत को ज्ञान देते हो ना स्वामी, फिर वो दिव्य ज्योति को देखकर क्या खुश भी नहीं होने दोगे स्वामी? अगर वही सच है तो मैं आपको अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। दूसरे जन्म में ही सही आपका दर्शन करके रहूंगा। स्वामी, अब मुझे शरीर से किसी भी तरह का कोई भी मोह नहीं है। मेरा मतलब मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से। इस आत्मा को अपने अंदर संभालो स्वामी, संभालो स्वामी। स्वामी, स्वामी। ये सच तो है ना स्वामी? मुझ जैसे एक मामूली भक्त को भी दर्शन देने आ गए स्वामी। दिव्य मंगल ज्योति स्वरूप प्रभु, शबरी पहाड़ पर दर्शन देने वाले आप, आपके पास नहीं आ पाने वाला ये निस्सहाय को आपने यहीं पर दर्शन करा दिया स्वामी। मुझे स्मरण करने वाले भक्तों की इच्छा पूरी करना ही मेरा कर्तव्य है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बस स्वामी, बस पवित्र रूप आपका स्वयं दर्शन करके भी मुझ में और क्या इच्छा होगी स्वामी? जानकी मेरी भक्त है, उससे विवाह करके गृहस्थ नियमों का पालन करो। नहीं स्वामी, नहीं। आपके दर्शन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है स्वामी। ये भक्त पालका वेदांत स्वरूप आप जो भी प्रसाद दोगे आपका दिव्य आशीर्वाद समझकर ग्रहण करूंगा, उसका धर्म की तरह पालन करूंगा। उत्तम संतान पाकर उनके द्वारा इस सर्व जगत में सनातन धर्म में हिस्सा लेकर आगे बढ़ो। आपकी आज्ञा को मैं सिर झुकाता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा।